जो शब्द है वो आपके दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है जी। ये प्राणायाम जो आपको पूरा जो ये है प्राणायाम, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं जी पीछे वालों, संधि विच्छेद, यदि हम प्राणायाम को यदि हम तोड़ते हैं तो ये आपके दो शब्दों में आते हैं, आपका प्राण और आपके आयाम। अब प्राण का अर्थ होता है श्वास, वायु, हवा, या आपका ऑक्सीजन, ठीक है जी। और आयाम का अर्थ आता है, जैसे माता जी ने पीछे बोला कि प्राण का नियोजन करना है। अब आयाम का अर्थ होता है क्या करना है, प्राणायाम को हमने दो शब्दों में उसको वो कर दिया संधि विच्छेद, आपके प्राण धन आपके आयाम में आता है। प्राण का मतलब होता है कि श्वास, वायु, हवा, या आपका ऑक्सीजन, और आयाम का मतलब होता है कि नियंत्रण करना। क्या होता है आयाम का मतलब जी, नियंत्रण करना है। फिर इसका पूरा शाब्दिक अर्थ आता है आपके समक्ष कि श्वासों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता जी, प्राणायाम कहलाता है। श्वासों पर, बोलो तो सही मुंह के बाहर, श्वासों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता जी, प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का हम संधि विच्छेद के दो शब्दों प्राण और आपके आयाम में, आयाम का अर्थ होता है कि नियंत्रण करना, आयाम का मतलब क्या होता है जी, नियंत्रण करना। प्राण यानी कि श्वास, वायु, हवा, ऑक्सीजन, ये श्वासों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है जी, प्राणायाम कहलाता है। और ये प्राणायाम में तीन क्रियाएं घटित होती है। कितनी क्रिया घटित होती जी, तीन, आपका पूरक, रेचक और आपका कुंभक। क्या क्या क्रियाएं घटित होती है प्राणायाम में, पूरक, रेचक और कुंभक। सबके समझ आ रहा है हाँ या ना? प्राणायाम में तीन क्रियाएं घटित होती है, आपका पूरक, रेचक और आपका कुंभक। पूरक का मतलब होता है कि श्वास अंदर भरना, पूरक का मतलब क्या होता है जी, श्वास भरना। रेचक का अर्थ होता है कि छोड़ना, रेचक का अर्थ क्या होता है जी, छोड़ना। और कुंभक का मतलब होता है कि रोकना, कुंभक का मतलब क्या होता है जी, रोकना। और कुंभक आपको दो प्रकार के होता है, आपका एक आंतरिक कुंभक हो गया और एक आपका बाह्य कुंभक हो गया। अब नाम ही में इसका अर्थ छुपा हुआ है, आंतरिक यानी कि श्वास को अंदर भर के उसको अंदर ही रोक देते हैं, वो आपका आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक नाम से मतलब बाह्य यानी कि बाहर का, श्वास को बाहर छोड़ करके उसको बाहर ही रोक देते हैं, वो क्या है आपका जी, बाह्य कुंभक है। बात समझ आई? जिन लोगों के नहीं आए वो भी हाथ खड़ा करिए ईमानदारी के साथ, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ ना आप लोगों को, क्यों जी, तभी हम चीज में आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज को हम जब ऊपर उठाएंगे, मतलब अब किन्हीं लोगों को समझ नहीं आया वो जरा हाथ खड़े करो, फिर से आपको रिपीट करूंगा जी। आया माता जी पीछे या नहीं आया? जिनके नहीं आए वो हाथ खड़े करो जी। नहीं आया? नहीं आए ना? भव यानी भरना, त्रि यानी कि तिरस्कार, यानी कि पूरक और रेचक क्रिया दोनों है। श्वास को भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना भी है। तो तीन गति होती है, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति के साथ। अब जो बुजुर्ग माताएं, बाबूजी हैं, जिनको हाइपर टेंशन है, हाइपर एसिडिटी है, जिनके कानों में आवाज आते, कान बहती हो, ये जिनकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहती है, जिनको अल्सर की समस्याएं हो, तो आराम से ऐसे यानी कि 2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड उसको बाहर रिलीज कर देना, यानी कि श्वास को भरना 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड उसको बाहर छोड़ देना। जो बुजुर्ग माताएं, बाबू जिनको हाइपर टेंशन है, हाइपर एसिडिटी है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिनको अल्सर की समस्या हो, जिनके कान में आवाज और कान बहती, तो आराम से ऐसे समझ आ रहा है ना जी? पीछे वाला समझ आ रहा है? ये सामान्य गति है जी। फिर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं मध्यम गति में, तो ऐसे ये मध्यम गति में आ गया आपका, ठीक है जी। और जो जवान है, जिनको ये समस्याएं नहीं है, तो जैसे पूरे प्रचंड वेग के साथ ऐसे समझ आ रही है ना?
तो 3 गति बता दिया आपको, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र वेग के साथ। अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप आपको अपनी गति का चयन करना है। जो बुजुर्ग माता है बाबूजी, स्थिर सुखम आसनम, सुना आपने ऐसे? सुना कभी? स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हो, आप ऐसे मांडी मार के बैठे हो नीचे, ये आपका सुखासन है जी। मराठी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मांडी मारना, और नॉर्थ साइड बोलते हैं इसको आलती पालती मारना। योग की भाषा में बोलते हैं इसको सुखासन। क्या कहते हैं जी? सुखासन। स्थिर सुखम आसनम, जिस अभ्यास में आप स्थिर और आपको इसमें आप आनंद के साथ बैठते इसमें बैठिए। और ये मांडी मार के बैठना भी बहुत सारे लोगों का सपना रह जाता है जी। आप सौभाग्यशाली है कि आप ऐसे बैठे हुए नीचे। या सिद्धासन, बाएं पैर अपने ऐसे से लगाओ, दाहिने पैर से ऊपर से रख दो ऐसे। ये आपका सिद्धासन आ गया। जो जवान है जो कर पाते ऐसे पद्मासन का अभ्यास कर लो, जिनसे जो बन पाए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ऐसे अपना वज्रासन में बैठ जाओ। ये वज्रासन में बैठ गए। और जिनसे गुड़घे दुखते हैं इनमें तो सुख कुछ भी नहीं बैठता, अपना ऐसे पैरों को आगे फैला के भी, ये दंडासन है आपका। कौन सा अभ्यास आपका ये? दंडासन। किसी भी से 5 आसन बता दिया आपको, दंडासन होगा, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अपना वज्रासन। तो किसी भी एक ध्यानात्मक आसन का चयन करते हुए अपने योगाभ्यास, यानी कि स्थिर आसन का चयन हो गए। ठीक है जी। हमारा जो स्पाइन है, कहते हैं ना कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहते ना ऐसे। अब कोई लोग ऐसे बैठे हुए तो लाभ होने वालों में से नहीं, इसलिए कमर गर्दन को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।